अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट ज्योमेट्री, 4th चैप्टर हिंदसी अमल, मजमुआ सवालात का पहला सवाल जो हमारा रह गया था बच्चों, दर्ज झेल सवाल के मुतबादलात में सही जवाब का इंतखाब कीजिए। दायरे पर दिए हुए नुक्ते से दायरे पर बनाए ममाद की तादाद डैश होती है। अगर दायरे पर एक नुक्ता दिया जाए तो दायरे पर ममाद की तादाद कितनी होती है? एक। दायरे पर सिर्फ एक ही ममाद हम खींच सकते हैं, सिर्फ एक और एक ही ममाद खींच सकते हैं दायरे पर, बाकी किसी एक नुक्ते पर। तो आपका जवाब आएगा एक। दूसरा सवाल है, दायरे के बैरूनी में वाक़ नुक्ते से दायरे पर ज़्यादा से ज़्यादा डैश ममाद बनाए जा सकते हैं। अगर नुक्ता बैरून में है तो दायरे पर 2 ममाज बनाए जा सकते हैं बच्चों। जैसे हम हिंदी से अमल जैसे आगे करेंगे आपको समझ रहेगा। अगर ए बी सी मुशावा पी क्यू आर, ए बी बटे पी क्यू बराबर 7/5 है तो डैश कतई तौर पर कह नहीं सकते। डी ऑप्शन आपका आएगा, कतई तौर पर कह नहीं सकते। ये आपकी 3 खानापुरी जो रह गई थी, उसके पहले मैंने सवाल नंबर 2, 3 और 4 आपको कराई थी। अब हम सवाल नंबर 5 देखेंगे बच्चों, कतई तौर पर कह नहीं सकते। अब उसके बाद हम देखेंगे मजमुआ सवाल नंबर 4 का 5वां सवाल। पी मरकज़ वाले एक दायरा बनाइए। दायरे में 100 पैमाइश का एक कॉस ए बी बनाइए। नुकात ए और बी से गुजरने वाले दायरे का ममाज बनाइए। ये आपका 5वां सवाल है बच्चों। देखो, सबसे पहले हमें जो है एक दायरा बनाना है। कोई कितने पैमाइश का आप दायरा बना सकते हैं, क्योंकि इसमें दायरे की पैमाइश नहीं दी हुई है बच्चों। तो पी मरकज़ वाले दायरे से हमको क्या करना है, हमें जो है बच्चों ममाज की एक दायरा बनाना है। अब यहाँ जो भी हम दायरा बनाए उसका मरकज़ का नाम पी है। पी से यहाँ तक जो है दायरे का फासला निस्कुतर होगा। अब निस्कुतर से हम क्या करेंगे, अब हमको जो है कॉस की पैमाइश 100 लेना है, तो हम दायरे का मरकज़ का नाम पी दे देंगे और चांदा लेंगे और पी पर हम चांदा रखेंगे। पी पे चांदा रख के 100 पैमाइश का जो है वो हम जाविया लेंगे। चांदा रखेंगे और हम पी पैमाइश जो है 100 पैमाइश का जाविया लेंगे। अब यहाँ दरमियान में यहाँ एक जहाँ ये दायरे को कता कर रहा है 100 पैमाइश का जाविया, वहाँ क्या करेंगे, हम 2 कॉस बनाएंगे बच्चों इस तरह से। यहाँ एक कॉस, यहाँ एक कॉस, प्रकार के उस नुक्ते पे रख के, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हो, वहाँ रखकर हम यहाँ एक कॉस और ऊपर एक कॉस इस तरह से बनाएंगे। और इतना फासला लेकर जो है हम क्या करेंगे, ममाज बनाएंगे, जैसा कि हम उस कत्ता का उमूदी नासिब बनाते हैं। और जो नुक्ता दायरे पे दिख रहा है, इस कॉस पे रख के एक कॉस यहाँ, एक कॉस नीचे और दूसरे कॉस पे रख के उस कॉस को हम काट देंगे। तो देखो जो है ए नुक्ता, वहाँ नुक्ता ए नाम देंगे, वहाँ से गुजरता हुआ हमने एक ममाज खींचे। उससे बोला ए से गुजरता हुआ क्या खींचना है और बी से गुजरता हुआ हमें क्या खींचना है, जो है यानी हमारा कॉस जो रहेगा वो कॉस, एक कॉस ए बी जो बनाना है और उससे गुजरते हुए ममाज खींचना है। तो ये हमारा एक नुक्ता ए हुआ, एक नुक्ता बी हुआ। अब ये से मिला देंगे हम इस तरह से। देखो, फिर एक ममाज खींचा गया। इस ममाज का नाम है ना, और इस ममाज का नाम हम क्या देंगे बच्चों, इस ममाज का नाम हम ए देंगे। दूसरा ममाज के लिए हम ये जो हमने निस्कुता खींचे थे, हम पी जो दायरे का मरकज़ था, वहाँ उसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे और उसका नाम हम डी देंगे। आगे बढ़ाकर हम उस पर भी क्या खींचेंगे, एक ममाज खींचेंगे। इस तरह से हम ऐसे आगे बढ़ा दिए। अब जो है इसका उमूदी नासिब यानी इसका जो है आगे ज़्यादा फासला, जिस तरह से हमने पहले वाला बनाए थे उसी तरह से सेम, एक कॉस यहाँ, एक कॉस उधर यहाँ रख के, अब वो दोनों कॉस पर रख के ऊपर एक कॉस नीचे एक कॉस का काट देंगे। अब एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे, इस तरह से एक कॉस यहाँ एक कॉस नीचे। ये कॉस को मैंने काट दिया इस तरह से। ये हमारा एक और ममाज बन गया है 5वें सवाल का। देखो, इस तरह से इसे मिला देंगे। ये हमारा जो है बच्चों दूसरा ममाज बन गया।
और वहाँ नाम ए और बी दे देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ मैं नाम दे दूँगी ए और क्या नाम दे देंगे हम, बी। ये हमारा जो था 5वां सवाल था बच्चों। ये देखो, ये नुक्ता ए से एक ममाज गुजरा, नुक्ता बी से, और ए पी बी जो कॉस है वो 100 दर्जे का जो है 100 दर्जे पैमाइश का हमें ये कॉस दिया गया था। ये हमारा 5वां सवाल था। हम 6ठा सवाल देखेंगे। नुक्ता ई को मरकज मानकर 3.4 समकुतर का दायरा बनाइए। इस पर एक नुक्ता एफ लीजिए। नुक्ता इस तरह लीजिए कि ए डैश एफ डैश ए और एफ ए 4.1 सम नुक्ता ए से दायरे का ममाल बनाइए। अब हम देखेंगे सबसे पहले तो हम 3.4 का दायरा बनाते हैं बच्चों, और बी से लेकर एफ तक 3.4 है। एफ पर स्केल रखना पड़ेगा और हमको 4.1 का सबसे पहले 3.4 लेते हैं और 3.4 लेके हम दायरा बनाते हैं। ये है 3.4 सम। हम उसका थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमको उसने 4.1 बोला है। दायरा नुक्ता दायरे के बैरून में है तो हम 2 ममाज खींच सकते हैं, आपको मालूम होगा। अब यहाँ से यहाँ तक हम क्या लेते हैं, 4.1 लेते हैं। ये 4.1 यहाँ हो गया बच्चों। ये 3.4 और 4.1 इस तरह से बी डैश एफ डैश हमको क्या लेना है, ए। बी डैश एफ डैश ए लेना है ना बच्चों। किस तरह से सवाल में बताया है, बी ई डैश एफ डैश ए लेना है और डायरेक्ट नुक्ता ई को मरकज मानना है। तो ई एफ 3.4 आएगा और एफ ए कितना आएगा, 4.1 आएगा। तो इस तरह से 4.1 आ गया, नाम दे दी हमने ए बच्चों। ठीक है। अब एफ पर प्रकार की नोक रखकर एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे। अब उस कॉस को हम काट देंगे। ए पे प्रकार की नोक आधे से ज़्यादा फासला लेकर एक कॉस बनाएंगे। ई पे प्रकार की नोक रखेंगे। अब इस तरह से दोनों कॉस पे प्रकार रख के ऊपर एक कॉस नीचे एक कॉस और उस कॉस को काट देंगे। इन दोनों पर रखकर इसे काट देंगे। ये हमारा ए का उमूदी नासिफ हुआ बच्चों, है ना। ये दोनों को मिला देंगे, ये उमूदी नासिफ हुआ। एफ जो है दायरे का मरकज हुआ। एफ पर प्रकार की नोक रखकर हम इस तरह से दायरा बनाएंगे। एफ पर प्रकार की नोक रखे, ई और ए से गुजरता हुआ हमने दायरा बनाए। अब हमारे पास दायरे पर दो नुकात हमें मिले। यहाँ से यहाँ एक ममाज हमने खींची, नुक्ते से 2 ममाज खींचना था हमारे पास। और ये जो है हमने क्या किए, ये 2 ममाज हमने खींच लिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे गुजरे 2 ममाज हमने खींचे। तमाशे नुक्ता दायरे पर था। और नाम हम दे देंगे बी और सी। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, ये हमारे 2 जो है ममाज खींचे गए, नाम बी और ए दिए हमने। अब हम 7वां सवाल देखेंगे। अगर मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है एल बी एन, ए बी 5.1 जाविया बी 40 बी सी 4.8 सम ए सी अपॉन एल एन 4/7 तो ए बी सी और एल बी एन बनाइए। देखो इसमें नुक्ता बी कॉमन है बच्चों। जैसा मुसल्लस किस तरह से बनेगा, पहले हम हल करेंगे बच्चों हिंदसी अमल। 7वां सवाल पहले हल करना है। हल करने के लिए देखो हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस एल बी एन। ए बी इज इक्वल टू 5.1। चूँकि मुसल्लस मुशाबा है तो जाविया बी 40 दर्जे का दिया हुआ है ना। ए बी सी मुशाबा एल बी एन, ए बी 5.1 जाविया बी 40 दिया हुआ है और बी सी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चूँकि हमारे मुसल्लस जो है बच्चों मुशाबा है, मुसल्लस अगर मुशाबा है तो नज़रीज़ा तनासुब में रहते हैं। ए सी बटे एल एन इज इक्वल टू, है ना, ए सी बटे एल एन 4/7। ये हमको ए सी बटे एल एन दिया हुआ है बच्चों। तो मुसल्लस ए बी सी ये मुशाबा है मुसल्लस एल बी एन के। अब मुसल्लस एल बी एन के मुसल्लस अगर मुशाबा है तो नज़रीज़ा तनासुब में होते हैं।
यानी ए बी बटे क्या आएगा बच्चों, ए बी बटे एल बी। हाँ, उसके बाद बी सी बटे बी एन, और उसके बाद आएगा ए सी बटे सी एन, सॉरी एल एन, ए सी बटे एल एन। ये मसाला नंबर 1 हो गई। हमको ए सी बटे एल एन जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 4/7 दिया हुआ है, ये मसाला नंबर 2 हो गई, है ना। अब ये मसाला नंबर 1 हो गई। अब ए सी बटे एल एन जो है हमको क्या दिया हुआ है, 4/7 दिया हुआ है। अगर ये 4/7 दिया है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मसावत नंबर 2 हो जाएंगे। अब मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर, है ना, ये दिया हुआ है ना ए सी बटे एल एन 4/7, मसावत 1 और 2 की बिना पर देखो, मसावत 1 और 2 की बिना पर ये 4/7 हमने लिख दिए, जाविया इस तरह से लिख दिए, B40 लिख जाविया B40 BC/4.8 लिखे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे किस तरह से इसे बनाना है। तो सबसे पहले ABC मुशाबा LBN है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम BC 4.8 लेंगे बच्चों। BC जो है वो 4.8 ले लेंगे। 4.8 लेकर हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं बच्चों। जो ब्लैक लाइन है वो 4.8 है बच्चों, और जो ब्लू लाइन है वो थोड़ी सी हमने आगे बढ़ा दी, क्योंकि हमारा जो दूसरा मुसल्लस बनेगा वो बहुत बड़ा मुसल्लस बनेगा। इसलिए अभी यहाँ B और C ये हमने ने 4.8 ले लिए हमने, हाँ सॉरी BA जो है वो दिया हुआ 5.1, तो हमने 5.1 ले लिए। जो बड़ा वाला का कायदा लेते हैं, अगर आप लोग AB 4.8 लेंगे तो भी BC 4.8 लेंगे कायदा तो भी चलेगा। अब जाविया B पे हम चांदा रखते हैं और 40 पैमाइश का हम जाविया लेते हैं, और इस तरह से हम जो है वो B से 40 पैमाइश का जाविया खींच लेंगे। उसके बाद हमारे पास AB जो है बच्चों 5.1 है। अब प्रकार में हम 5.1 लेंगे, प्रकार में हम 5.1 लेंगे। बी पे प्रकार के नोक रख के एक कॉस काट देंगे। ये देखो हमने 5.1 का कॉस काट दिए। ये BC हो गया बच्चों, ये 4.8 BC 4.8 है बच्चों। BA 5.1 और BC हम क्या लेंगे 4.8, और C से A को मिला देंगे। ये हमारा एक मुसल्लस बन गया ABC। अब हमको मुसल्लस LBN बनाना है। जब हम निस्बत देखते हैं तो 4/7 निस्बत है, तो जो सबसे बड़ा रहता है वो निस्बत हम लेते हैं, यानी 7 लेंगे। तो हम छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के कितने कॉस बनाएंगे, एक हाथदार जाविया B से खींचेंगे और उस पर रख के 1-1 सेंटीमीटर का फासला लेकर हम 7 कॉस खींचेंगे। हो जाएगा B1 B2 B3 B4, ये हो गया B5, फिर B6 और B7। सात जो है वो हिस्से हमें इसके करने हैं बच्चों। ये 7 B7 हम इसके नाम दे देंगे, B1 B2 B3 B4 B7 नाम दे देंगे बच्चों। देखो ये हमने 7 नाम दे दिए। अब चौथा हिस्सा है ना, तो चौथा जो है वो हम लोग जो है A से मिला देंगे इस तरह से, क्योंकि कितना है बच्चों 4/7 है, तो B4 को हम किससे मिला देंगे A से। अब ये पैमाइश का हम जाविया लेंगे, हमारे पास जो जाविया बना ना, जहाँ मैं प्रकार के नोक रखी हूँ उतने पैमाइश का एक कॉस इस तरह से बनाएंगे, और वही पैमाइश को ना बदलते हुए हम थोड़ा सा आगे लेकर, है ना। अब प्रकार के नोक देखो हम कहाँ लेंगे, प्रकार को C पर रखते हुए उसी पैमाइश का एक और कॉस इस तरह से ये कॉस हम बना देंगे। देखो ठीक है, ये कॉस बना दिए। अब प्रकार में यानी जो हमने पहला जाविया बनाए थे यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और ये वाला फासला नापेंगे, ठीक है। और ये वाला फासला नाप कर जहाँ हमारा दूसरा वाला कॉस कटा कर रहा है वहाँ एक कॉस बना देंगे, देखो इस तरह से, ठीक है बच्चों, है ना। और ये हमारे कॉस हुआ ताकि हमको नुक्ता मिल जाए B7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर की जानिब A पर प्रकार के नोक रख के मुनासिब जाविया बनाएंगे। A पर जो है प्रकार के नोक रखेंगे
अब ये देखो बच्चों, ये हमने B7 से इसे मिला दिए। अब हमारे प्रकार की नोक A पर रहेंगी। जिस तरह से हमने 6 पर रखे थे वैसा हम प्रकार की नोक A पर रखेंगे बच्चों, है ना। और A पर रख के इस तरह से मुनासिब पैमाइश का कॉज बनाएंगे। देखो इस तरह से कॉज बनाए। उसी को बरकरार रखते हुए अब हम हमारा प्रकार यहाँ लेकर जाएंगे। देखो अब हम प्रकार यहाँ A रख कर बनाए। अब हम हमारा प्रकार उठा के यहाँ रखेंगे और उतनी ही पैमाइश का यहाँ एक कॉज बनाएंगे बच्चों। देखो इस तरह से दोबारा वहाँ जाविये पे रखिए, उसका नाप लेंगे। ये हमने नाप ले लिए और जहाँ ये दूसरा वाला कॉस ये शुआ को कता किया वहाँ प्रकार की नोक रखे, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और इस कॉस को काट देंगे। अब यहाँ से गुजरता हुआ हम उसके मुतवाज़ी जो है वो ख़त खींचेंगे इस तरह से और हम उसका नाम L दे देंगे। ये हमारा मतबा मुसल्लस LBN हो गया। यहाँ ये LB और क्या हो गया N। ठीक है, ये हमारा 7वां सवाल था बच्चों। अब हम 8वां सवाल देखेंगे। मुसल्लस PYQ इस तरह बनाइए। PY 6.3, YQ 7.2, PQ 5.8। PYQ के मुताबिक मुसल्लस XYZ इस तरह बनाइए। YZ अपन YQ 6/5 है। तो ये देखो अब मुसल्लस PYQ बनाना है हमको और मुशाबा XYZ, यहाँ भी Y कॉमन है बच्चों। तो सेम वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम 8वें सवाल के लिए भी सेम वैसा ही पैमाइश लेंगे, यानी XP हम 6.3 लेंगे बच्चों, है ना। YP हम लिखेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर जाविया Y जो है नहीं। अब ये हमने PY और उसको थोड़ा आगे खींच लेंगे, यानी मैंने ब्लैक कलर का जो बनाई हूँ बच्चों वो, और जो ब्लू कलर की 2 लाइन बनाई उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे क्योंकि हमारा जो मुसल्लस है वो बहुत बड़ा मुसल्लस है। यहाँ मैं नाम इसका YP दे दूँगी बच्चों। अब YQ हम देंगे 7.2, जो कायदे से बड़ा हम वो लेते हैं ना बच्चों, तो YQ हमारा 7.2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास YQ 7.2 आ गया। PY हमारा 6.3 है, PQ हमारा 5.8 है। अब हम स्केल में 6.3 लेंगे और PY हम खींचेंगे 6.3। इसके लिए हमने और PY की कीमत जो है वो 6.3 है वो ले लेंगे। PY यहाँ हम प्रकार की नोक जो है 0 पर लेंगे। लेकर देखो ये कितना लेना है हमको, 6.3 लेना है बच्चों। 6.3 के वाई पर रख के कॉस खींचेंगे। दूसरा हमको कितना लेना है, 7.2 लेना है, सॉरी 5.8 लेना है। ये हमारा एक मुसल्लस तैयार हो जाएगा और हम इसका नाम क्या रख देंगे, PYQ। ये इस तरह से मिला दिए। यहाँ इसका एक हमारा एक मुसल्लस बन गया। इसका नाम हम दे देंगे, इसको थोड़ी सी आगे बढ़ा देंगे बच्चों। हमको PYQ और XYZ बनाना है। YQ हमारा P जो है ऊपर वाला वो बन गया है। अब हम देखेंगे कि 6/5 हिस्सा है ना। ये हमने कितना लिए, 5.8 लिए, कायदा 7.2 लिए, 5.8 PQ लिए और ये 6.3 लिए। ये हमारा मुसल्लस बन गया PYQ। अब हमें बनाना है PYZ। इसके लिए हम 6/5 YZ/YQ 6/5 के 6 हिस्से लेंगे, यानी Y से हम मुनासिब पैमाइश का जो है अभी वो हादा जाविया बनाएंगे, जैसे हम 7वें सवाल में किए थे। 1 सेंटीमीटर कॉस बनाएंगे और टोटल कितने कॉस बनाएंगे बच्चों, 6 कॉस बनाएंगे। कॉस इस तरह से पेंसिल यहाँ लेके 1 सेंटीमीटर फासला लेकर कॉस बनाएंगे। ऐसे टोटल 6 कॉस बनाएंगे। नाम Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7 हम दे देंगे। लास्ट वाला जो हिस्सा रहेगा, यानी हमारा कितना है बच्चों, 6/5 है ना। तो हम क्या करेंगे, 5वें को Q से मिला देंगे। बस सेम हम Y3 पर रखकर इस जाविये का जो है ये जाविये की हम पैमाइश लेंगे।
देखो ये इस तरह से कॉस बनाएंगे और अब पर्दा उठा के वही यहाँ रख कर वाईफाई पर एक कॉस बनाएंगे बच्चों। देखो इस तरह से बना रही हूँ मैं। अब यहाँ प्रकार की नोक इधर रखेंगे, हाँ इधर रख के हम एक और कॉस बनाएंगे, ठीक है। अब जो हमने पहला जाविया लिए थे y4 पर, उसकी पैमाइश लेंगे। बस इस कॉस को हम इस तरह से काट देंगे। पहले भी हमने बना चुके हैं, मस्की सवालत में भी सेम वही तरीका है बच्चों, ठीक है। इसको कॉस को हम काट देंगे। सेम अब हम क्या करेंगे, यहाँ रख के ये क्यू पे मैंने प्रकार की नोक रखी हूँ, ये जाविये की पैमाइश लेंगे। बस ये कॉस को उठा करके हम वो ब्लू कलर की कता पर रखे एक और दूसरा कॉस खींचेंगे। यहाँ पर रख के नोक रख के देखो दूसरा कॉस खींचे, इसकी पैमाइश लेके इस दूसरे कॉस को काट देंगे। इस दूसरे कॉस को हम काट देंगे बच्चों। अब यहाँ जो हमने बनाए हैं 7 पर है ना y5 y6, तो जो हमने y6 बनाया है बच्चों, y6 से हम इसको मिला देंगे। इस तरह से पैरेलल लाइन खींच लेंगे। ये हमारा मकतूबा मुसल्लस बन गया।